गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो है कक्षा 5वीं के लिए विषय हिंदी पाठ 6 और इसका शीर्षक है चिट्ठी का सफर। चिट्ठी का सफर। चिट्ठी के बारे में तो सबको पता ही है कि चिट्ठी क्या है। आजकल तो बहुत जो है ये चिट्ठी वाला काम समाप्त ही हो गया है लगभग। सिर्फ जो हमारे जो ऑफिस के काम वगैरह हैं उन सब में ही ये जो चिट्ठी का काम रह गया है। कोई आता है मेन वो जैसे कि कोई रजिस्टर लेटर या कुछ भी है, रजिस्ट्री वगैरह, वही एजुकेशनल या दूसरे ऑफिसेज होते हैं उनमें ये सारा काम रहता है। तो उसी में डाक का जो है इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम ये काम जो है खत्म हो चुका है। पहले होता था कि जब हम छोटे थे तो नानी के घर या दादी के घर या कहीं हम बाहर रहते थे तो नानी या दादी को चिट्ठी लिख के उनका हाल चाल पूछते थे। ऐसे काम हम करते थे। कोई हमसे दूर रह रहा है, कोई भाई बहन जिसकी शादी हो गई है, वो कहीं किसी और शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, तो उनको भी चिट्ठी के द्वारा जो है उनकी कुशल पूर्वक जो है हम पूछते थे कि वो कुशलता से है। और उसी तरह से जो है हम लोग एक दूसरे का जो है समाचार हमें जो है चिट्ठी के द्वारा ही प्राप्त हो जाता था। सबसे पहले चिट्ठी का जो है मेन जो साधन था वो, जैसे पहले तो जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक, जब राजा लोग थे जो उनके जो वो अपना संदेश किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए अपना किसी घुड़सवार को भेजते थे जो घोड़े पे जाते थे, या कई बार लोग पैदल संदेश लेके जाते थे। और सबसे पुराना जो चिट्ठी पहुंचाने का साधन था वो था कबूतर। कबूतरों को जो है ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि उनके जो है चिट्ठी जो है उनके पंजों या उनके गले में बांधकर जो है वो जिस स्थान पर लेके जाना होता था उस स्थान पर जो है कबूतर वो चिट्ठी को पहुंचा देते थे। तो इसी तरह से इसमें जो है चिट्ठी का सफर कहाँ से शुरू हुआ। लेकिन आजकल तो ये सारा काम खत्म हो गया है। टेलीफोन आ गए, उसके बाद मोबाइल आ गए, तो चिट्ठी का जो काम जो है वो लगभग समाप्त ही हो गया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं चिट्ठी का सफर। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है तुम्हें, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न ये उठता है कि अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। कई ऐसे भी इंसान हैं जिनको डाक टिकट जो है वो इकट्ठा करने का काफी शौक रहता है। तो ऐसे ही मतलब ये सारी चीजें जो है ये क्यों, उन्होंने ये पूछा है कि ये किस लिए होना चाहिए कि जो सही एड्रेस वगैरह है जहाँ पे चिट्ठी भेजनी है। तो ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। अब इसमें जो है एक जो है इसमें बुक में देखिए दिया हुआ है महात्मा गांधी जहां हो वहां, और इधर जो है पूरा इसमें एड्रेस दिया हुआ है श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुक्रमांक आदि, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है कि अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो महात्मा गांधी जहां हो वहां, तो ये अब हमें क्या पता महात्मा गांधी कहाँ होंगे, या चिट्ठी पहुंचाने वाले को क्या पता। जैसे दूसरी चिट्ठी में पूरा उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है तो ऐसे पता चल रहा है कि ये स्थान जो है ये कहाँ पे है, और यहाँ पे जो चिट्ठी है वो आराम से पहुंच जाएगी। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा। अब ये बताओ कि महात्मा गांधी जहां होंगे वहां पे कैसे चिट्ठी पहुंचेगी, अब तो वैसे ही नहीं पहुंच पाएगी। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, शहर के नाम के बाद
लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। जब हम जो है लेटर लिखते हैं उसके बाद जो है वहाँ पे जो है नंबर के वो होते हैं, उसमें बने होते हैं वो खाने से, उसमें तो ऐसे वाले जिसमें कि पिन कोड जो है वो लिखा जाता है, ऐसे कुछ बने होते हैं उसमें। तो इसी तरह से जो है पिन कोड को जो है लिखना भी बहुत जरूरी है। पिन कोड हर एक जो है हमारी जो होता है तहसील, जो हमारा जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे अलग अलग जो है पिन कोड वो दिए जाते हैं उस गांव, शहर या कस्बे के पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जो है वो जल्दी बांटे जा सकते हैं। अगर पिन कोड लिखा हो तो जो उस तरफ जिस इलाके का वो पिन कोड होगा, जो वहां पे डाकिया जाएगा, पोस्टमैन जाएगा, उसको इजीली जो है वो अपनी जब चिट्ठियां जो है एक बॉक्स में जाती हैं वो सारी इकट्ठी जाती है, अलग अलग थोड़ा नहीं जाती है, एक उसमें ही डालते थे तो उनको जो है आसानी हो जाती है वो चिट्ठी निकालने में। पिन कोड की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। अब जो ये पिन कोड की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 15 अगस्त 1972, यानी कि 15 अगस्त 1972 को, और डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। अब जो गांधी जी को जो पत्र लिखते थे, अब गांधी जी यहाँ पे रहते थे, अब गांधी जी इतने मशहूर थे कि चलो जो लेटर भेजे जाते थे फिर वो जो पोस्ट वाले होंगे, पोस्ट ऑफिस वाले, वो पहुंचा देते होंगे किसी ना किसी तरीके से, लेकिन हर किसी को इतना फेमस तो हर कोई व्यक्ति नहीं है कि जिनका हर किसी को पता हो। तो इसलिए जो है चिट्ठी भेजने के लिए हमेशा से सही एड्रेस का ही इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए और उस पर टिकट भी लगाना जो है बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आज का चैप्टर हम यहीं तक करेंगे। कल हम अब इस चैप्टर को आगे पूरा पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है वो चिट्ठियां जो है पहुंचाई जाती थी और इसका जो है लिखने का जो मेन है वो क्या है। तो आप लोगों ने जो है ये काम बड़े अच्छे ढंग से करना है, इस चैप्टर को पढ़ना है। और अगर आपके घर में या आपके आसपास में कोई टिकटें बटोर कर रखता है तो आपने देखना है कि डाक टिकट जो है वो कैसी कैसी होती थी। तो इसी तरह से जो है चैप्टर जितना मैंने करवाया है उसे जरूर पढ़िए और श्री PSM पब्लिक स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। सेफ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, माता पिता का कहना मानते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।